यही वो जगह है जहां पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने यहां पर कई राजाओं को इकट्ठा किया था और अंग्रेजों से युद्ध लड़ने की जो मुहिम थी वो यहीं से शुरुआत हुई थी। ये भरे का किला है और ये राजा रूप सिंह का किला। स्पॉन्सर्ड बाय रुद्राक्ष हॉस्पिटल इटावा। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। बाबूराम ज्ञान मंदिर सरस्वती इंटर कॉलेज बकीवर, सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल दिव्यापुर, ज्ञान स्थली रेजिडेंशियल स्कूल करवाखेड़ा इकतिल, चौधरी हुकम सिंह महाविद्यालय इकतिल, ज्ञान स्थली एकेडमी कटरा शमशेर खां इटावा, बलबीर मिष्ठान भंडार एंड रेस्टोरेंट बकेवर, मैं शंकर सस इलेक्ट्रॉनिक बकेवर, द पिज्जा हब लखनऊ रोड बकेवर। इटावा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय कर हम आ चुके हैं भरे, और ये भरे का वही राजा रूप सिंह का किला है जहां पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कई राजाओं के साथ इस जगह पर बैठक की थी और अंग्रेजों के खिलाफ जो 1857 की क्रांति रची गई थी वो यहीं से रची गई थी। हम वो जगह भी देखने की कोशिश करेंगे जहां पर रानी लक्ष्मीबाई ने कई राजाओं को इकट्ठा किया था और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का जो एकता का नारा था वो दिया था। आगरा और कानपुर के बीच में बसा इटावा शहर जो कि अंग्रेजों को धूल चटाने के में माहिर था। अंग्रेजों के नाक में दम करने वाला राजा रूप सिंह इसी जनपद का था और हम भरे में उसी के किले पे मौजूद हैं। ये उसका किला है जहां पर देखिए किस तरीके से आज भी पुरातत्व विभाग की जो इमारत है वो यहाँ पर मौजूद है। ककैया ईंट से इस किले को बनाया गया था और रानी लक्ष्मीबाई से लेकर कई राजा ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर बैठकर मीटिंग की थी कि अंग्रेजों को कैसे हराया जाए। भरे क्षेत्र में 1857 में जो गोरीला युद्ध का एक बड़ा केंद्र बना था वो यही केंद्र था। आपको बता दें इसकी जानकारी जब भी रानी लक्ष्मीबाई को हुई तो उन्होंने यहाँ पर एक बैठक बुलाई और आसपास के जितने भी राजा थे उनको यहाँ पर बुलाकर और एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सबको एक होने का आमंत्रण दिया गया ताकि वो राजा एक हो सके और यहाँ पर जो युद्ध है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। 1857 में जब युद्ध की तैयारी चल रही थी तब भरे के राजा ने एक नाव के द्वारा एक पुल यहाँ पर बनवाया था क्योंकि जो यहाँ की जमुना नदी है उसको पार करने का सबसे बड़ा यानी कि मुसीबत थी वो वही थी। वो सामने आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो जमुना नदी हम लोगों को देखने को मिल रही है और उस पार जाइए तो वो औरैया जनपद लग जाता है। यहाँ की बात की जाए तो उस पुल को पार करने के लिए यहाँ पर कई नावें इकट्ठी की गई थी 1857 में और जो अंग्रेजों का जो खजाना था उन्होंने जो औरैया की तहसील में रखा था उसको राजा रूप सिंह के द्वारा लूटकर इसी ही किले में लाया गया था। मेरठ से सुलगी क्रांति की चिंगारी कुछ ही दिनों में पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी। कानपुर और आगरा में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका था। ऐसे में चंबल घाटी के सूरमा कहां पीछे रहने वाले थे। ये वो दौर था जब आगरा और कानपुर के बीच में सिर्फ इटावा जिला हुआ करता था। पड़ोसी जनपदों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की खबर जब इटावा पहुंची तो सबसे पहले भरेही किले के राजा रूप सिंह अंग्रेजों से मुकाबले का ऐलान कर दिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जब इसकी खबर मिली तो वो खुद भरेही किले में आई और आसपास के राजाओं के साथ मंत्रणा कर आजादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए उनका आह्वान किया। ये वही राजा रूप सिंह का किला है जो कि आज खंडर बन चुका है। 1857 में क्रांति रचने वाले राजा रूप सिंह हो चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, ये उसी के आज जो ककैया ईंट देखने को मिल रही है वो यहाँ पर खंडर में तब्दील हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारी और जो मंत्री हैं जो विधायक हैं वो आखिर इस किले को दोबारा निर्माण क्यों नहीं करा रहे। ये भरे क्षेत्र है। भरे क्षेत्र की बात की जाए तो पांडवों के जमाने से ये भरे गांव बसा हुआ है। यहाँ पर जब वाहन का आना जाना नहीं होता था तो स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि जो लोग है आने जाने का जो मार्ग हुआ करता था वो यमुना नदी ही होती थी जिससे नाव पे लोग आवागमन करते थे। भरेही के राजा रूप सिंह ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया
उन्होंने अंग्रेजों की बढ़ती गतिविधियों पर सिकरौली के राव हरेंद्र सिंह व चक्करनगर रियासत के राजा निरंजन सिंह से मिलकर इटावा में अंग्रेजों के वफादार कुंवर जोर सिंह और सरकारी अधिकारियों को हटाने की मुहिम छेड़ दी थी। दोनों ही राजाओं ने झांसी की रानी को समर्थन देकर अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। राजा भरे कुंवर रूप सिंह ने शेरगढ़ घाट पर नावों का पुल बनवाया। इस कार्य में निरंजन सिंह सहित क्रांतिकारी जमींदारों ने उनका साथ दिया। झांसी के क्रांतिकारियों ने शेरगढ़ घाट से यमुना नदी पार कर 24 जून 1857 को औरैया तहसील को लूटा। कई बार अंग्रेजी सिपाहियों से भरे व चक्करनगर के राजाओं के बीच लड़ाई हुई। अगस्त 1857 के आखिरी सप्ताह में अंग्रेजी फौज 18 पाउंड की तोपें लेकर व्यापारियों की नावों से यमुना नदी के रास्ते भरे पहुंची और राजा के किले पर हमला किया। बताया जाता है कि राजा रूप सिंह पहले ही अंग्रेजी सरकार के मंसूबों को भांप चुके थे। उन्होंने किला पहले ही खाली कर दिया था। अंग्रेजी फौज ने भरेह के किले को तहस नहस कर दिया। इसके अगले दिन अंग्रेजी फौज ने भरे से चक्करनगर तक कच्ची सड़क बनाकर चक्करनगर किले पर हमला कर उसे अपने कब्जे में लिया। अंग्रेजों ने चक्करनगर में एक स्थायी फौज छावनी बनाई। इस दौरान राजा निरंजन सिंह को रोकने के लिए सहसों में फौजी चौकी स्थापित कराई गई। 1857 की क्रांति ने जिले में यह दर्शा दिया कि देश की स्वतंत्रता के लिए सभी तैयार हैं। 1858 में अंग्रेजों का पुनरू राज्य हो गया। अंग्रेजों ने सारी रियासत जब्त कर प्रतापनेर के राजा जोर सिंह को सौंप दी थी। भरे क्षेत्र में 1857 में गोरिल्ला युद्ध का एक बड़ा केंद्र बना था। यहाँ के राजा गोरिल्ला युद्ध में अंग्रेजों को नाक में दम करने को मजबूर कर दिया था। इसकी जानकारी जब रानी लक्ष्मीबाई को हुई तो वह खुद इस किले में आई और यहाँ पर आसपास के राजाओं को इकट्ठा कर अंग्रेजों से युद्ध करने की योजना बनाई और एक नारा दिया था, जिस नारे का नाम था एकता। इस नारे को लेकर यहाँ पर राजाओं ने मिलकर अंग्रेजों को मुकाबले के लिए उकसाया था। आपको बता दें, जिसके बाद यहाँ पर जो आगे की बात की जाए तो आगे एक यमुना नदी पार कर वहाँ पर औरैया जनपद था। वहाँ पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज वहाँ पर रहते थे, जिसको लेकर यहाँ पर एक बैठक हुई। बैठक में इसी किले के अंदर कई आसपास के राजा थे जो बैठे थे। 24 जून 1857 में औरैया तहसील में रखा खजाने को राजा रूप सिंह के और राजाओं के साथ मिलकर लूट लिया गया था और उस खजाने को यहीं पर लाया गया था। लेकिन 1857 के बाद 1858 में फिर अंग्रेजों ने इटावा पर आक्रमण कर दिया और 1858 में अंग्रेजों ने इटावा जिले पर कब्जा कर लिया और यह इटावा पूरा जो जिला था और आसपास के जितने भी किले थे उसको प्रतापनेर के राजा जोर सिंह को सौंप दिया।